The students of class 12th, and it is high time to practice a lot. Whether you are from science, commerce, or arts, humanities, history, but it's a time to practice a lot. Practice a lot means don't go for work hard. Keep practicing your other subjects. Give a proper time to English, and that is how to. First, you have to understand what is in this chapter. आपने अंडरस्टैंड करना है. सेकेंड बात, आपको जो है उसमें कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए. बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन पता होना चाहिए और उस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए. अच्छा, कहाँ पर नॉलेज है और कहाँ पे देखो, एक ना ईच आपने कोई कहानी सुनी, जैसे द लास्ट लेसन की कहानी सुनी, पूरी कहानी आपको प्लेन नजर आएगी. आप लॉस स्प्रिंग की दोनों कहानियां सुन लो, आपको प्लेन नजर आएगा. लेकिन जो टफ होता है वो होती है पोएट्री. पोएट्री जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होता है. आप कुछ और समझते हैं, होता कुछ और है. दैट्स व्हाई आई हैव टारगेटेड पोएट्री फर्स्ट. मैं 5 पोएम्स कराऊंगा 1-2 दिन के अंदर, and you all keep watching that videos if you want to get good marks. I'm not saying that you will get only marks if you watch my videos, but here the first poem is My Mother at 66. ये पोएम जो है ना, ये पोएम में इसका पहले बैकग्राउंड बताऊं. ये पोएम जो इस बात की तरफ इंडिकेट करती है, बैकग्राउंड इसका ये है कि एक माँ, एक जो पोएटेस है कमला दास, एंड शी इज रिग्रेटिंग फॉर लूजिंग हर मदर. वो अपनी माँ को खो चुकी है, उन यादों में आती है जब उसने अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा था. जब उसकी माँ जो है स्ट्रगल कर रही थी, इस लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब उसने देखा था. तो उसने उसके बाद ये पोएम लिखी है. मैंने ये पोएम 17 साल तक पढ़ाई है और 1 साल मैंने जी है इस साल, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई मदर. आई नो कि व्हाट द सिचुएशन शी वाज इन. यहाँ पर देखो क्या कहता है कि पहले पोएम सुनो. आपने, अगर आपके पास बुक नहीं तो अपनी बुक अपने सामने रख लो. इट्स नाइस टू रीड पोएम लाइन बाय लाइन, राइट. कहता है कि जो है कि पोएटेस कहती है, क्या नाम है, माय मदर एट 66 एंड कमला दास उसके जो है बेटी का नाम है, और वो अपनी माँ के बारे में पोएम लिखती है. कहती है कि जो है रनिंग फ्रॉम, यानी कि वो जो ड्राइव करी, सो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को अपने घर से जो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए, यानी एयरपोर्ट के लिए ड्राइव कर रही है वो. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने देखा अपनी माँ को अपने करीब देखा. डोज का मतलब हाफ स्लीपी शी वॉज. ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था. शी वॉज कैसा कि ओपन माउथेड थी, वो डोज कर रही थी, वो ऊँघ रही थी, हाफ स्लीपी थी. शी वॉज नॉट फिट एंड फाइन दैट टाइम. क्या, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. वर्ड आया क्या, एक वर्ड आया था बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है नियर टू, करीब में. फिर वर्ड आया डोज का मतलब क्या है, हाफ स्लीपी. फिर वर्ड आया क्या, मैंने कहा कि हर फेस एशन, उनका चेहरा एशन हो गया था. एशन वर्ब बना दिया गया, उसका मतलब है टू कन्वर्ट टू द कलर ऑफ एश, यानी कि राख के रंग का हो जाना, बेरंग हो जाना. कुछ लोग उसे पीला पड़ जाना भी कहते हैं. तो कैसा हो जाना. अब कैसा, ये जो है ये कब होता है, जब चेहरे का कलर ऐसा कब होता है, जब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है. और ब्लड सर्कुलेशन कब स्टॉप होता है, व्हेन समवन डाइज. तो उनके चेहरे का रंग कैसा हो गया, एशन हो गया है. एशन यानी कि राख के रंग का हो गया है, जैसे कि जो है हो जाता है किसी भी लाश के चेहरे का. आगे कहती है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. दैट ऑफ अ कॉर्प्स का मतलब लाश के चेहरे की तरह हो गया है. अब इतनी बात अगर कोई सोचेगा एक माँ के बारे में तो उसे क्या फील होगा. तो कहती है कि आई रियलाइज्ड अ पेन, माई चाइल्डहुड फियर, ए फैमिलियर एक. मैंने दर्द को महसूस किया, मेरे बचपन का डर. और मेरे बचपन का डर क्या, हर एक बच्चे को डर होता है कि उसकी माँ उससे कहीं दूर न चली जाए. तो शी वॉज इन पेन ऑफ दैट टाइम. वो बचपन में भी ऐसे लगता था कि हम मदर शुड नॉट गो फार फ्रॉम हर नाउ. अब वो जब अपनी माँ को देखती है तो उसे एहसास होता है कि यार उसकी माँ तो जल्दी से चली जाएगी. उसके चेहरे पे अपकमिंग डेथ्स बड़ी साफ दिखाई देती है. एंड शी इज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट. उसके बाद जब देखता है अपनी माँ के चेहरे को देखती है वो, और हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसके चेहरा पीला पड़ गया है, राख के रंग का हो गया है, जैसे किसी लाश का चेहरा हो जाता है. उसके बाद कहती है कि आई रियलाइज द पेन,
आई माई चाइल्डहुड फियर, ए फैमिलियर एक जाना पहचाना दर्द। मैंने एहसास किया एक दर्द को, मेरे बचपन के डर को, कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं। कहती है टू पुट दैट थॉट अवे, टू पुट दैट थॉट अवे। कॉप्स का मतलब क्या होता है? लाश। किसकी तरह? लाश के चेहरे की तरह। तो यानी लाश को कॉप्स क्या कहा गया है? फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना। टू पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर कर देने के लिए, आई लुक्ड आउट ऑफ माई रनिंग कार, मैंने अपनी चलती हुई कार से बाहर देखा। किसको देखा? एट द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को देखा, स्प्रिंटिंग, जो पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब सुनिए, यहाँ पे जो पेड़ है ना, वो पेड़ है ही नहीं। यहाँ पर जो ये इंडिकेशन है किसका? टाइम का। वो ये बताना चाहता है कि आपको क्या लगता है जब आप चलती हुई गाड़ी से देखते हैं तो आपको नजर आता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली पेड़ पीछे भागते ही नहीं। ये कौन है? ये गाड़ी है जो आगे निकल जाती है। इसी तरीके से हमें लगता है कि टाइम गुजर गया, टाइम नहीं गुजरता है, ये हम हैं जो गुजर जाते हैं। तो इट इज द सिंबल ऑफ टाइम हियर। उसके बाद क्या देखा उसने? छोटे छोटे पेड़ों को देखा जो पीछे की तरफ भाग रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि टाइम स्टेबल है, लोगों को गुजरना है, लोग गुजरते जाएंगे। उसके बाद जो है कहता है कि मैंने किसको देखा? मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को देखा, एंड यंग यंग मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। स्प्लिंग का मतलब यानी कि बचकर भागते हुए अपने घरों से मैंने बच्चों को देखा। तो ये थोड़ा सा उसने जो बाहर जो इमेजिनेशन में लाई, ये इमेजिनेशन इसलिए लाई कि वो अपने दर्द से, अपने डर से, अपने माँ को खो देने के डर से बाहर निकल पाए। एंड इट वॉज हर इमोशंस ओनली। उसके बाद जो है अब वो वहां सिक्योरिटी में पहुंच गई, एयरपोर्ट पहुंच गई है। तो कहती है आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने कुछ गज की दूरी पे खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन, मैंने देखा फिर से, द वैन का मतलब क्या? WAN, वैन का मतलब फेडेड, जो बेरंग हो गया है। मैंने फेडेड फेस देखा अपनी माँ के, फेडेड फेस को मैंने देखा। एंड लाइक द लेट विंटर्स मून, जो किसकी तरह नजर आ रहा था? चांद की तरह। चांद कौन सा? जब लेट विंटर्स मून, जिसे अमावस्या भी कहा जा सकता है, डल होता है चांद। अच्छा, इट इज अ ब्यूटी ऑफ अ पोएम। उसने देखो अपनी माँ को कंपेयर किया कि माँ का चेहरा कैसा हो गया है? बेरंग हो गया है, डल हो गया है, भद्दा पड़ गया है। लेकिन उसने फिर भी अपने माँ के चेहरे को कंपेयर किससे किया? चांद से कंपेयर किया। चांद कौन सा? लेट विंटर्स मून। कहती है कि लेट विंटर, जब जब मून है हमेशा खूबसूरत रहता है, लेकिन जब लेट विंटर का मून होता है वो खूबसूरत नहीं होता है। ऐसे मेरी माँ हमेशा खूबसूरत रही, लेकिन अब खूबसूरत नहीं बची। अब उनके चेहरे पे डलनेस आ गया है, उनका चेहरा रंग खो गया है उनके चेहरे का। आई लुक्ड अगेन माई मदर्स वैन एंड पेल फेस, मैंने वैन बेरंग से, पीले से चेहरे को मैंने देखा। लाइक द लेट विंटर्स मून, वो किसकी तरह नजर आई? लेट विंटर्स की तरह नजर आई, और लेट विंटर के मून की तरह नजर आई। और उसके बाद आई वट एवर आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया वो था स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। एंड वट एवर आई सेड, और जो कुछ भी मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। अच्छा, तो ये पोएम इंडिकेट क्या करती है? एक बेटी को अपनी माँ के अपकमिंग डेथ को बड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है, बट शी डज नॉट वांट टू लेट हर मदर, वो नहीं चाहती अपनी माँ को ये फील कराना कि हाँ, कि वो जो है, उसकी माँ जो है वो अभी कमजोर हैं, या शी वुड डाई सून। She wants to make her, she wants to make her feel strong, feel confident. That's why she says to her, वो उससे कहती है कि see you soon अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है कि what is the central idea of the poem? सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है? तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि इट इज अ लव ट्रिब्यूट ऑफ अ डॉटर टू अ मदर, एंड एवरी चिल्ड्रन टू देयर मदर। ये हर एक बच्चे की जो है डेडिकेशन है किसके लिए? एक बच्चे का, हर एक बच्चे का डेडिकेशन अपनी माँ के लिए। और माँ जिंदा है या माँ जो है इज नो मोर, बट लव ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट गो पास, कहीं नहीं जा सकता, है ना? तो दिस इज द, ये पोएम जो है, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट, इज अ लव ट्रिब्यूट ऑफ अ पोएटेस, ऑफ अ पोएट टू हर मदर, एंड शी वांट्स टू रिकॉल दैट शी हैज सीन हर मदर, उसने अपनी माँ को देखा है, डाइंग देखा है, वीकनिंग देखा है, कमजोर होते हुए देखा है, एजिंग देखा है, उम्र बढ़ते हुए देखा है, but she wants to see her mother forever, and it is not possible because time is stable. Time is stable, only people pass. लोगों का ये नेचर है, लोग गुजर जाते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अच्छा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ, वो जो बाहर देखती है, यंग ट्रीज को देखती है, इसका मतलब क्या है? तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ सिंबल ऑफ टाइम that does not pass. Time is stable like the trees. वो उन पेड़ों की तरह टाइम रुका हुआ है। जैसे हम जो है रनिंग गाड़ी से जब
व्हीकल से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि गाड़ी जो है वो क्या है, गाड़ी चल रही है लेकिन जो है गाड़ी वो पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं, वो पेड़ पीछे की तरफ नहीं भाग रहे होते हैं। हम इतना स्पीडली जा रहे होते हैं कि हमें पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से टाइम अपीयर्स टू बी पासिंग, और हम कहते हैं टाइम गुजरता है, गुजर जाएगा, गुजर गया, लेकिन टाइम डज नॉट पास एनीवेयर, इट इज पीपल हु पास, राइट? तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैरिड चिल्ड्रन? मैरिड चिल्ड्रन का जो उसने डिस्कशन किया है, स्पिलिंग आउट ऑफ द हाउसेस का मतलब क्या है? मैरिड चिल्ड्रन का जो अपने घरों से बचकर बाहर भाग रहे हैं, इट इज अ सिंबल टू द पोएटेस कि डोंट थिंक टू मच अबाउट मदर, don't get too much upset. It is time and it will and you will get, there is a time you need to get some light mood, and you have to think outer things beside your mother, besides your mother. It's a poem. And वो उसका जाना पहचाना दर्द क्या है, फेमिलियर एक क्या है, चाइल्डहुड का फियर क्या है? एज अ चाइल्ड she had a fear that she would lose her mother. As a child, she felt that कहीं उसकी माँ उससे दूर ना चली जाए, but now she is weakening, she is aging, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, वो कमजोर हो रही है, तो उसे वो डर जो है अब कैसा लग रहा है, उससे बहुत ज्यादा फ्रेश हो गया है। तो ये है उसका चाइल्डहुड फियर कि कहीं वो अपनी माँ को ना खो दे, कहीं अपनी माँ से दूर ना चली जाए वो। तो why does she say see you soon amma when she knows that it is only just symbol that she wants to make her mother feel strong, confident that she is fine and fit and fine, and she can enjoy whatever life she has. Okay, so this is the poem, and this is overall poem, and this is the way how you can write. और लिखने के लिए आपको मेरे एक वीडियो को फॉलो करना है, एक वीडियो देखना है आपने, और मैंने उसमें बताया कि हाउ टू राइट एन आंसर। आंसर आपको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आंसर आप कैसे लिखेंगे, इट मैटर्स। थैंक यू एवरीवन।